हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी एस्पायरेंट ऑफ एमपीपीएससी। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, हम सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा टारगेट रहेगा 3 मार्कर्स, राइट। आई हैव टोल्ड यू, पहले भी हमने ये देखा है कि भाई सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक होते हैं आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट, राइट, और दूसरी चीजें आपकी होती हैं आर्कियोलॉजिकल थिंग्स। आर्कियोलॉजिकल थिंग्स में मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एक्सेट्रा आएंगे। जब हम आगे आर्कियोलॉजिकल चीजों को देखेंगे तब उसके 3 मार्कर्स कवर अप करेंगे। अभी तो हमारे क्या चल रहे हैं भाई, हिस्टोरिकल टेक्स्ट चल रहे हैं। जो लास्ट सेशन था आपका, मैंने उस पे बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में बताया कि भाई कैसे ऐसा एक समय आया एंशिएंट इंडियन टाइम में जब हमने ड्रामा राइटिंग को छोड़कर रिलीजियस राइटिंग को छोड़कर सेक्युलर राइटिंग पर कन्वर्जन किया, और सेक्युलर के आगे फिर हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट पर पहुंचे। अब कहानी कुछ और है, अब कहानी बनती है ट्रैवलर्स की। अगर आप इंडिया के इतिहास की बात करें, वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी आर वेरी मच अवेयर दैट फ्रॉम द एंशिएंट पार्ट्स इंडिया हैज रिलेशन विद द अदर नेशंस। आज की कहानी ही नहीं बल्कि पुराने समय से अन्य दूसरे देशों से भारत का जो है वो व्यापार के माध्यम में या किसी ना किसी माध्यम से रिश्ता जो है वो बना रहा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा कि भाई मेसोपोटेमियम, इजिप्टियन, इन सारे सिविलाइजेशन के साथ उसका एक रिलेशन बना, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ पीपल भी होता है, राइट। तो इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए देखेंगे कि भैया जब यहाँ पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात आती है, जब भी यहाँ पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है फॉरेन सोर्सेस, राइट। क्या कंटेंट होता है भाई, फॉरेन सोर्सेस, जिससे या तो हमें इंडिया की जानकारी मिले, राइट, या वो यहाँ आकर रहे हो तो इंडिया की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। ग्रीक हैज अ वेरी गुड, ग्रीक के लोगों के आदत थी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री राइटिंग की। अगर हम बात करें तो उनके अंतर्गत एक चीज नजर आई हमें कि उन्होंने भाई टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से डिमार्केट किया हिस्ट्री में। इसीलिए हम हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक राइटर रहे, उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले ग्रीक राइटर से। भाई पहले ग्रीक राइटर कौन है, स्काइलेक्स। ध्यान दीजिएगा, स्काइलेक्स वो पहले ग्रीक राइटर हैं जो कि भारत में आए और भारत में आकर भारत के बारे में कुछ लिखा, राइट। हम किस समय की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी बीसी, बहुत पुराना समय। वी आर टॉकिंग अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। ये पहले ऐसे ग्रीक राइटर थे। देखिए 3 मार्कर को टारगेट बनाते हुए सारी बातें सुनिएगा। ये पहले ऐसे ग्रीक राइटर थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये पहले ऐसे ग्रीक राइटर थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। ये किसके शोल्डर थे, ये शोल्डर थे डेरियस के। डेरियस के सिपाही थे। देखिए याद रखिएगा, ही वॉज अ ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस वन। अलेक्जेंडर से पहले, राइट, अलेक्जेंडर से पहले भारत पर कौन आना चाह रहा था भाई, डेरियस आना चाह रहा था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ बॉर्डर तक ही पहुंचे और वहीं से वापस लौट गए। इसी डेरियस के सोल्जर कौन थे भाई, स्काइलेक्स थे, राइट। ये ऐसे पहले ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। क्यों लिखा भाई, ही वॉज सेंट टू इंडिया टू डिस्कवर द कोर्स ऑफ इंडिया। डेरियस ने इनको भेजा कि भैया जाओ, पहले जाके भारत का रास्ता तो देखो कि क्या हम अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच पाएंगे, कहां पर पहाड़ है, कहां पर नदियां हैं। तो इस रास्ते को डिस्कोर्स करने के लिए डेरियस ने स्काइलेक्स को भारत में भेजा। अब जब स्काइलेक्स भारत में आए तो उन्होंने क्या करा, इन सारी चीजों को लिखना शुरू किया कि भाई यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर नदियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के चलते भारतवर्ष के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो पहला ग्रीक राइटर जिसने लिखा, दैट वाज स्काइलेक्स। हो गई कहानी क्लियर, राइट। 3 मार्कर बनता है तो 3 पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं और यहीं पर हमारा खत्म होता है पहला ग्रीक हिस्टोरियन।
चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्टोरियन के बारे में, हेरोडोटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। कैसे भाई? हेरोडोटस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता, इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। क्यों भाई? ऐसा क्या काम करा? उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिक्स। क्या नाम है बेटा? हिस्टोरिक्स इस किताब का नाम है। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें पूरी तरीके से पर्शियन, राइट, पर्शियन के साथ साथ ग्रीक और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों की इंफॉर्मेशन देती है। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि हेरोडोटस ने कभी भारत में विजिट ही नहीं किया। ही हैज नेवर केम टू इंडिया। एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या भाई हेरोडोटस भारत में आए थे? तो नहीं, हेरोडोटस कभी भारत में नहीं आए। फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, लोगों की जुबानी, जो लोग यहाँ ट्रेवल कर चुके हैं, उसी हिसाब से हेरोडोटस ने भारत के बारे में उनकी इस किताब में लिखा था। राइट, इसको याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट, ही इज फादर ऑफ हिस्ट्री। हिज फेमस बुक इज हिस्टोरिक्स। आगे देखिए, हिज बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन, ये हमें पर्शियन, ग्रीक इन्वेजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताती है। ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि हाँ भाई, इंडियंस के साथ साथ ग्रीक्स का बहुत अच्छा रिलेशन था और किस तरीके से ग्रीक भारत में लगातार अटैक करते आ रहे थे, क्या नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें हेरोडोटस से मिलती है। राइट, अब इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पहले ऐसे हिस्टोरियन रहे जिन्होंने हिस्ट्री को, इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करी। कैसे बेटा? एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने की कोशिश करी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करी। हेंस ही इज कंसीडर्ड एज व्हाट? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रीक हिस्टोरियन के बाद आएंगे हम ऑनिसिट्रस, वनसिट्रस जिसको कहा जाता है। देखिए ये कौन थे? अलेक्जेंडर की नेवल फ्लीट में एक पायलट थे। ध्यान दीजिएगा, उनकी जो नेवी थी, उस नेवल फ्लीट के जो हेड कमांडर होते हैं, पायलट होते हैं, उनका नाम था यहाँ पर ओनिसिट्रस, वनसिट्रस। राइट, देखिए ग्रीक हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हो जाती है डेरियस के साथ। डेरियस ने स्काइलक्स को भेजा कि भाई जाकर देख कर आओ भारत की सिचुएशन क्या है, क्या हम एंट्री पा सकते हैं। राइट, इसके बाद हेरोडोटस जो भारत कभी नहीं आए पर उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके का उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भाई पूरे विश्व को हमें क्या करना है? कवर अप करना है, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर कवर करना है। उसी के चलते, उसी मोटिव के चलते उन्होंने पहले ओनिसिट्रस को यहाँ पर भेजा और यही वो वनसिट्रस हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर की बायोग्राफी भी लिखी है। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर की बायोग्राफी भी लिखी है। और इसी किताब में एक और पॉइंट जोड़ेंगे हम, इसी किताब में हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। क्या मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफिकल, बेसिकली ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। बताइए क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ठीक, चलिए अगले ग्रीक हिस्टोरियन पर आएंगे हम, मेगास्थनीज। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए अभी तक तो क्या कहानी थी कि भाई महाजनपद चल रहे हैं, जनपद काल चल रहा है, ठीक है, कोई ऑल इंडिया एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं हुआ। फाइनली एक बहुत ही बड़ा ऑल इंडिया एम्पायर एस्टैब्लिश होता है जिसे हम मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। अब भाई इस मौर्यन डायनेस्टी के सबसे महान और प्रथम रूलर, फर्स्ट रूलर इट इज चंद्रगुप्त मौर्य। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया की लंबे समय से चलती आ रही नॉर्थ वेस्ट इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ा सा स्टेबल करा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए ये आपका भारत है, ये जो नॉर्थ वेस्ट सिचुएशन थी पॉलिटिकली बहुत समय से वीक चल रही थी। यही कारण था कि भाई ग्रीक अटैक्स यहाँ पर हो रहे थे। हालांकि अब आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक भारत को यहाँ पर बनाया। राइट, यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाती है आपकी मौर्यन डायनेस्टी और इसी नॉर्थ वेस्ट के बगल में ग्रीक रूलर्स रूल कर रहे थे।
जिस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, यहाँ पर ग्रीक रूलर थे जिनका नाम था सेलुकस निकेटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, सेलुकस निकेटर। अब भाई सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक लड़ाई हुई, ठीक है। सेलुकस निकेटर हार गए। अब इस बात पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर ने एक ट्रीटी साइन करी। क्या थी वो ट्रीटी? इस ट्रीटी के हिसाब से इन दोनों ने ये बात मान ली कि भाई ना तुम हमारी टेरिटरी में एंटर करोगे, ना ही हम तुम्हारी टेरिटरी में एंटर करेंगे। इस ट्रीटी के बाद सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। अगर आप लोग सीरियल देखते हो चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप देखेंगे ग्रीक वुमेन उनकी वाइफ रहती है, ठीक है। उनका विवाह उनके साथ किया। एक एम्बेसडर को भारत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या करा? एक एम्बेसडर को भारत भेजा, ग्रीक एम्बेसडर को, जिसका नाम था मेगस्थनीज, और इसके साथ साथ कई सारे यहाँ पर हाथी उन्होंने गिफ्ट में दिए, एलिफेंट्स गिफ्ट में दिए। तो टाइम फ्रेम क्या है भाई मेगस्थनीज का? तो इट इज अराउंड 350 बीसी के आसपास वो भारत में आए। 290 बीसी तक वो रहे साथ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली he is a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं की एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है इंडिका। ये भारत में कितने साल तक रहे क्वेश्चन आएगा, तो भाई ये भारत में 6 साल तक रहे। अब बताइए क्या आप मेगस्थनीज के ऊपर 3 मार्कर लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है मेगस्थनीज की, और आखिरी ग्रीक हिस्टोरियन के ऊपर आएंगे जिनका नाम है डिमैकस। क्या नाम है बेटा? डिमैकस इनका नाम है, ठीक है। इसको किसने भेजा था? इनको भेजा था एंटियोकस वन ने। इट वॉज सेंड बाय एंटियोकस वन। एंटियोकस वन कौन है भाई? सीरिया के राजा हुआ करते थे। ही वॉज द रूलर ऑफ सीरिया, ठीक। अब ये कब भारत में आए इसको ध्यान रखिएगा। ही केम टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार कौन है? एक मौर्य राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। ध्यान दीजिए बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन है यहाँ पर? बिंदुसार। और फिर बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोका, ठीक है। तो यहाँ पर मेगस्थनीज आ गए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, डेमास्कस आ गए बिंदुसार के समय, ठीक है। या मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। डेमास्कस को किसने भेजा है? एंटियोकस वन ने भेजा है, ठीक है। ये हमें इनकी जो किताब है, इनकी जो यू कैन से वर्क है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है भारत की पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारे 3 मार्कर्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरीके से मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर 3 मार्कर्स प्रेजेंट करती रहूंगी। अगला जो 3 मार्कर आप देखने वाले हैं वो रहेगा चाइनीज राइटर के बारे में जो भारत में आते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।